नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीताराम आर्या मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर मिलती है आपको ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं, CRSU हरियाणा का बीएड रिजल्ट सेकेंड ईयर का आउट हो चुका है, जो कि कल 20 अक्टूबर को हुआ था और आज ये वीडियो बनाने की डेट है 21 अक्टूबर 2022। मैं आपको बताऊं, RL जिंद के रिजल्ट के आगे लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स रिजल्ट लेट। रिजल्ट लेट किन्हीं कारणों से हो सकता है, दो चार कारण हैं रिजल्ट लेट होने के। या तो आपने जो थ्योरी का एग्ज़ाम दिया था उसकी अटेंडेंस शीट यूनिवर्सिटी के पास सही तरीके से नहीं पहुंची है, इसलिए आपके मार्क्स नहीं चढ़ पाए हैं। कोई और भी कारण हो सकता है। ये कारण आपके कॉलेज का स्टाफ यूनिवर्सिटी की रिजल्ट ब्रांच से पता करके आपको बताएगा और आपका RL ठीक करवाएगा। सेकंड पॉइंट आता है कि RE अगर लिखा हुआ है रीअपियर या फेल F लिखा हुआ है, तो आपका रीअपियर है उस पेपर में जो आपके मार्कशीट जो आपने डाउनलोड की है, रिजल्ट में नीचे लिखा हुआ है रीअपियर इन 825। दैट मीन्स 825 का जो पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, जैसा कि ये मार्कशीट आप देख सकते हैं, आप सामने खुली हुई है। रीअपियर 825 दो बार लिखा है, इसको एक ही बार माने, दो बार ना माने। 825 में आपका रीअपियर है। प्रैक्टिकल में कोई रीअपियर नहीं होता है। अगर प्रैक्टिकल के मार्क्स वहाँ पर लगे हुए हैं तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपको दोबारा से नहीं देना होता है। अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट होते हैं तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दोबारा से देना होता है, नहीं तो सिर्फ आपको थ्योरी का ही एग्ज़ाम दोबारा से देना है और सिर्फ उसी पेपर का देना जिसमें आपका F लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का 19F लिखा हुआ है। और यहाँ पर तीसरी बात आती है ग्रेस मार्क्स की। आपको टोटल बीएड सेकेंड ईयर में या आपने जो अब एग्ज़ाम दिए थे एक साल के एग्ज़ाम में, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर, आप 6 ग्रेस मार्क्स ले सकते हैं और आपके पेपर में पास किए जा सकता है आपको। जैसे कि इस स्टूडेंट का क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल में 26 मार्क्स आए थे, 6 मार्क्स यूनिवर्सिटी ने ग्रेस दे के 32 मार्क्स कर दिया और पास कर दिया। आप टोटल 6 मार्क्स ग्रेस ले सकते हैं, चाहे वो आप 4 पेपरों में ले लो, चाहे 3 पेपरों में 2-2 नंबर करके ले लो। मान लीजिए आपके 30 मार्क्स एक पेपर में आते हैं, दूसरे में भी 30 आते हैं और तीसरे में भी 30 आते हैं, आपको 2-2-2 तीनों में 2-2 मार्क्स ग्रेस दे दी जाएगी और आप पास हो जाओगे। 32-32-32 कर दिए जाएंगे। इसी तरह से आप टोटल 6 मार्क्स ले सकते हो ग्रेस के, चाहे एक पेपर में ले लो, चाहे 2 में 3 में डिवाइड करके 1 नंबर का ग्रेस, 2 नंबर का ग्रेस, 3 नंबर का ग्रेस, 4 का ग्रेस, 4 और 2 नंबर का ग्रेस, ऐसे किसी भी तरह किसी भी पेपर्स में लिया जा सकता है। अब बात आती है रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा जाए कि ना भरा जाए। देखिए इस स्टूडेंट का 19 मार्क्स हैं और फेल दिखाया गया है। कितने भी क्वेश्चंस इन्होंने इस स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किए थे। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपकी आंसर शीट किसी और एग्जामिनर के पास जाएगी चेक करने के लिए। वो एग्जामिनर आपकी आंसर शीट को दोबारा से पढ़ेगा, आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनको देखेगा, इवैल्यूएट करेगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर पिछले एग्जामिनर ने आपको 16 में से उस क्वेश्चन के 8 नंबर दिए हैं तो वो एग्जामिनर हो सकता है आपको 9 नंबर दे दे, 10 नंबर दे दे। अगर पिछले एग्जामिनर ने 16 में से आपको 4 नंबर दिए हैं और आपने लिखा ठीक है, और एग्जामिनर्स डिपेंड करता है कि वो कैसे इवैल्यूएट करते हैं, हर एक का अपना अपना एग्जामिनर का इवैल्यूएशन का तरीका होता है। तो ये उसी एग्जामिनर के पास आपकी आंसर शीट नहीं जाएगी जिसने पहले पेपर चेक किए हैं, किसी और एग्जामिनर के पास आपकी आंसर शीट जाएगी दोबारा से चेक होने के लिए। तो मेरी एडवाइस तो आपको ये है कि आपको अगर ये लगता है कि आपने क्वेश्चंस भी ठीक अटेम्प्ट किए थे मगर आपके मार्क्स कम आए हैं, जिस पेपर में सिर्फ फेल है और किसी पेपर में रीवैल्यूएशन मत करवाइएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन में मार्क्स अगर कम हो जाते हैं तो कम ही रहते हैं, बढ़े हुए होते हैं तो बढ़े हुए माने जाते हैं। और अगर आपके 40 नंबर हैं और आपने रीवैल्यूएशन कराया और आपके 32 हो जाते हैं तो आप 40 नहीं ले सकते। ये नहीं कह सकते कि मेरे 40 कंसीडर किए जाएँ, अगर 32 हो गए तो 32 ही कंसीडर किए जाएंगे। तो मतलब अगर आपका किसी पेपर में F लिखा है तो उसी पेपर में रीवैल्यूएशन करवाएं। रीवैल्यूएशन कराने से किसी और एग्जामिनर के पास जब आपकी आंसर शीट जाएगी तो वो रीवैल्यूएट करेगा। हो सकता है आपके 32 से लेकर 40 नंबर तक आपको मिल जाएं और आप उस पेपर में पास हो जाएं। रीअपियर का एग्ज़ाम आपको ना देना पड़े, मगर रीवैल्यूएशन के फॉर्म के साथ साथ रीअपियर का फॉर्म भी भरना जरूरी होता है, क्योंकि रीअपियर की लास्ट डेट अभी होती है। जब रीअपियर की लास्ट डेट होती है तभी रीवैल्यूएशन की लास्ट डेट भी होती है। रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आने के बाद आप सोचे कि मैं रीअपियर का फॉर्म भर दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रीअपियर का फॉर्म उसी समय भरना पड़ेगा, क्योंकि
रीवैल्यूएशन का रिजल्ट लेट आएगा और तब तक रीअपियर का फॉर्म खुला नहीं रहेगा। इसलिए आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, रीवैल्यूएशन का फॉर्म भी भरना है। अगर आप पास हो जाते हैं तो रीअपियर का जो आपने फॉर्म भरा है वो उसको एग्ज़ाम देना जरूरी नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि आप रीवैल्यूएशन में 40 नंबर से पास हो गए और आपने तैयारी कर ली और आप चाहते हैं कि मैं इस पेपर में अगर रीअपियर का एग्ज़ाम दूंगा थ्योरी का तो मैं 50 या 60 नंबर ला सकता हूं, 54 नंबर ला सकता हूं, ज़्यादा नंबर ला सकता हूं, तो आप अपना रीअपियर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। रीअपियर का जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 5 से 7 दिन पहले ही आपका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट अनाउंस होगा। तब आप उस 5 से 7 दिन के टाइम में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पेपर देना है कि नहीं देना। अगर आप पास हो जाते हैं तो पेपर मत दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं पेपर दे के और अच्छे नंबर ला सकता हूँ, जो कि मेरे रीवैल्यूएशन से अच्छे नंबर आएंगे, तो आप पेपर दे दीजिए। अब एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ। ये देखिए यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग में स्टूडेंट के 27 नंबर थे, 5 नंबर देके इसके 32 नंबर कर दिए गए और पास कर दिया गया और स्टार लगा दिया गया है। स्टार लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टार लगाने का मतलब है ग्रेस मार्क्स, पास बाय ग्रेस मार्क्स से पास हो गए हैं। यहाँ पे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में यहाँ पे 16 नंबर चाहिए थे, तो 1 नंबर का ग्रेस देकर 26 नंबर लगाकर स्टार लगा दिया गया। स्टार लगाने का मतलब है ग्रेस मार्क्स से पास हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं पूछता है उस चीज़ को। नो इशू, इससे आप कोई घबराइए मत। और अब आपके मार्क्स 750 में से 499 है, जैसे कि स्टूडेंट के हैं। और ये चीज़ें जो थी वो कुछ मैं आपको बताना चाह रहा था। रीवैल्यूएशन, जो स्टूडेंट्स किसी भी 1, 2 या 3 पेपर में फेल हैं, F लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है रीअपियर, तो वो स्टूडेंट्स अपना रीवैल्यूएशन का फॉर्म जरूर भरें। रीवैल्यूएशन का फॉर्म आप अपने कॉलेज के थ्रू भी भर सकते हैं। जो आप अपने कॉलेज को बताइए कि मुझे ये कॉलेज ये पेपर्स में रीवैल्यूएशन भरना है, और आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।